दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे गिरावट में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक में आज गिरावट हुई है, तो स्टॉक थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुकिंग की चपेट में आ गया। लेकिन आने वाली जो समय है उसमें सुज़लोन बहुत ज़बरदस्त कर सकता है, इसके सिग्नल दिख रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है। एक ऐसी विंड टरबाइन बनाई गई है जो 24,000 घरों को एक साथ बिजली सप्लाई कर सकती है। तो एक आप देख लो कि ऐतिहासिक है ये 16 मेगावाट की ज़बरदस्त बड़ी विंड टरबाइन। अब आने वाले समय में किस तरह से इस सेक्टर में संभावना आगे पॉजिटिव बनेगी और सुज़लोन एनर्जी जिसका क्वार्टर 4 आने वाला है, क्या है आगे की रणनीति? यहाँ पे एक मैनेजमेंट के अंदर देखें तो एक रेजिग्नेशन हुआ है, यानी आप देखें उनका कार्यकाल पूरा हुआ है। उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने की वजह से कंपनी से अपनी सेवाएँ समाप्त की है। वो क्या है पूरी अपडेट उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 55.04 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली 0.97% की गिरावट के साथ, यानी एक लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई थी 56.20 पर, 56.35 का हाई भी बना। लेकिन जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग आज हावी हो गई जिसकी वजह से 54 पर आ गया और 38 से इसने दौड़ना शुरू किया था। अब देखिए 38 का स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, 58 तक भी चला गया था। अभी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया जिसकी वजह से ये 58 का स्टॉक फिर से एक बार 54 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। वैसे 74 इसका 52 वीक का हाई है जिससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है गौतम दोषी, उन्होंने स्टेप डाउन किया है। तो सुज़लोन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि मिस्टर गौतम दोषी जिनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में, और उन्होंने 2 साल सक्सेसफुली अपनी सेवाएं दी है और अब उनका ये जो कार्यकाल है आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पर वो अपनी सेवाएं समाप्त कर रहे हैं। तो ये देखो कि 4 मई 2026 आज से आप देखिए उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अब वो नहीं रहेंगे। मिस्टर दोषी की बात करें तो उनकी लीडरशिप में कंपनी ने बहुत सारे काम किए। आप देखिए उनका जो रोल था वो ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट और CSR और ESG कमेटी में उनका था, जिन्होंने उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली अपना कामकाज निभाया। तो सुज़लोन एनर्जी की तरफ से कहा गया कि मिस्टर गौतम दोषी जिनका अब कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनकी अच्छी सेवाओं के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। सेकंड टर्म आप देखिए उन्होंने कंप्लीट किया, ये 4 मई 2026 को उनकी सेवाएं कंप्लीट हुए। तो उनका जो वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी के लिए यादगार रहेगा और उन्होंने काफ़ी अच्छी सेवाएं दी कंपनी के लिए। तो देख सकते हो कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर मिस्टर दोषी कंपनी में बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। चेयरमैन और मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी थे वो। इसके अलावा उन्होंने आप देखिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के तौर पे भी काम किया और CSR और ESG कमेटी के अंदर भी वो थे। तो काफ़ी उनके पास अनुभव था जिसका फ़ायदा कंपनी को मिला और फाइनली अब वो अपनी सेवाओं से मुक्त हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, गुजरात सरकार यहाँ पे नया टेंडर जारी कर रही है। ये 250 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट होगा और लास्ट डेट जो है 26 मई 2026 से सबमिट करने के लिए ये टेंडर। तो ये देख सकते हो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी GUVENL, इन्होंने बिड इनवाइट किया है 250 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड विंड प्रोजेक्ट के लिए। यानी ये जो बिजली बनेगी ये ग्रिड से इसको कनेक्ट किया जाएगा और 26 मई 2026 तक आपको टेंडर सबमिट करना जो भी इंटरेस्टेड है, और बिड जो ओपन की जाएगी वो 29 मई को की जाएगी। तो ये देखिए फेस 9 टेंडर जो है ये ग्रीन शू ऑप्शन भी इसमें रखा गया 250 मेगावाट का। और आप देखिए यह जो पूरा प्रोजेक्ट है इंडिया में कई बार भी सेटअप किया जा सकता है और इसके लिए जो बिडर है जो उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। उनको यहाँ पे करीब 1.3 मिलियन रुपीज़ की जो मनी है पहले डिपॉजिट करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट फ़ी जो है वो 25,000 रुपीज़ की है। इसके अलावा 18% GST और बिड प्रोसेसिंग फ़ी है वो यहाँ पे अलग से देखिए 3 लाख रुपीज़ होगी जो उनको भरनी होगी। जो सक्सेसफुल बिडर होंगे उनको यहाँ पे देखो कि 3.2 मिलियन रुपीज़ की बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी और जब वो साइनिंग और पावर परचेस एग्रीमेंट साइन होगा उस समय। इस प्रोजेक्ट के तहत देखो विंड पावर प्रोजेक्ट के तहत जहाँ पे इसमें आप देखिए ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाने से लेके
सेंट्रल और स्टेट ट्रांसमिशन रिले नेटवर्क के तहत जो भी है वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे, जो भी नेसेसरी अप्रूवल लेने होंगे, परमिट्स वगैरह, क्लियरेंस और सब कुछ लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और लोकल अथॉरिटी से भी। ये सब कंपनी को कंप्लीट करना होगा। तो मिनिमम डिक्लेयर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की है वो 25% बिड के आसपास होगी और लोअर CUF विल बी रिजेक्टेड एज नॉन रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिव एंड EMD विल सब्जेक्ट। तो बिडर के लिए जो देखिए नेटवर्क जो है, जो भी यहाँ पे बिड लगा रहा है उसको करीब 12.7 मिलियन रुपीज़ का उनके पास नेटवर्क होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि उसी हिसाब से उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कंपनी की, वही यहाँ पे सबमिट कर सकता है। दिसंबर 31 2024 से लेकर 31 2025 दिसंबर के हिसाब से वो फाइनेंशियल शेयर उनकी अच्छी होगी, स्टेटमेंट उनको देना होगा। इसके अलावा कंपनी को विंड टर्बाइन मॉडल मस्ट है वो कंप्लाई विद द अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर, यानी LMM विंड प्रोवाइडर का जो सरकार की तरफ से उनको मंजूरी मिलनी चाहिए वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पे ये देख लो कि LMM विंड के तहत दर्जा दिया गया, वो यहाँ पे एलिजिबल है। लास्ट दिसंबर में GUVNL की तरफ से 335 मेगावाट का और 600 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे स्टैंड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ में बिड मंगाया गया था। और सितंबर 2025 में देखें तो यहाँ पे 250 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड एक फ्लोटेड प्रोजेक्ट भी मंगाया गया। तो देख सकते हो कि अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सुजलॉन इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। अभी एक बड़ी अपडेट चाइना से निकल के आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल यूनिट एक फ्लोटिंग विंड टर्बाइन इंस्टॉल किया गया है और इस विंड टर्बाइन के माध्यम से करीब 24,000 होम को एनुअली बिजली सप्लाई की जा सकती है। सिर्फ एक विंड टर्बाइन के माध्यम से 24,000 घरों की बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन। तो ये 60 मेगावाट का जो विंड टर्बाइन है जिसका नाम 3 जॉर्ज पायलट है, ये देखो कि सैटरडे को सेटअप किया गया है। इसमें 43 मिलियन यानी 70 किलोमीटर ऑफ कोस्ट ये देख लो कि यांगजियांग गंगडोंग जो एरिया है उस एरिया में इसको पानी के अंदर इसको इंस्टॉल किया। तो 16 मेगावाट की ये सबसे बड़ी जॉइंट विंड टर्बाइन होगी और ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है और दुनिया की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन है। तो यहाँ पे इस विंड टर्बाइन की खासियत है कि पूरे 7 फुटबॉल ग्राउंड के हिसाब से जो है इसकी साइज़, यानी पूरे 7 फुटबॉल ग्राउंड की जितनी साइज़ होती है उतनी साइज़ में ये विंड टर्बाइन बनाई गई है और बहुत बड़ी विंड टर्बाइन जो ये पानी के अंदर होगी और इससे बिजली का निर्माण होगा 24,000 घरों के लिए। तो ये ओपन सी के अंदर आप देख सकते हो कि इन्होंने ये करके दिखाया है। वैसे यहाँ पे 6.3 मेगावाट की जो विंड टर्बाइन अब सुजलॉन ने भी बनाने शुरू कर दिए। भले ही यूरोपियन बाजार के लिए आने वाले इसमें वो भी अभी बड़ी साइज़ के विंड टर्बाइन बनाएंगे। ये मार्केट खुलने वाला है और सुजलॉन को इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि सुजलॉन आखिर डिविडेंड देगा कब। देखिए सुजलॉन लगातार डिविडेंड देते थे। 2006 में 20 जून को इन्होंने ₹2.5 का डिविडेंड दिया था। फिर 15 मई 2006 में देखिए ₹2.5 का डिविडेंड, टोटल ₹5 का डिविडेंड दिया था। 5 मार्च 2007 को इन्होंने ₹5 का डिविडेंड दिया था और 20 मई 2008 में इन्होंने ₹1 का डिविडेंड दिया था। उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया था। लेकिन अब जैसे कि कंपनी का बिजनेस पटरी पे आ चुका है, कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, कंपनी ने अपने कर्ज को खत्म किया है, तो उम्मीद जगी है कि अब फिर से डिविडेंड कंपनी दे सकती है। कंपनी के रेवेन्यू की बात है अगर हम Q3 में, तो कंपनी ने 4,258.61 करोड़ का टोटल रेवेन्यू बताया। तो काफ़ी अच्छा था जिसमें 41.84% की इंडस्ट्री पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू में। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 445.28 करोड़ के आसपास बताए, जहाँ पे दिसंबर 2025 के अंदर 15.0% की शानदार ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली। तो देखें तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है और अब फिर जैसे कि Q4 आने वाला है, उम्मीद है कि Q4 बेहतर होगा और मार्केट एक्सपर्ट भी वही कह रहे हैं। तो फिर सुजलॉन के अंदर फिर से एक पॉजिटिव माहौल रहेगा, सुजलॉन बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।